आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी आप सभी के घर में वास करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। दीपावली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी और माता सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दीपावली की बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। इसलिए इस वीडियो को आप हो सके तो पूरा जरूर देखिएगा। इस बार अमावस्या की तिथि 2 दिन रहने के कारण दीपावली 2 दिन मनाई जाएगी। कुछ लोग दीपावली का त्योहार 31 अक्टूबर को मना रहे हैं तो कुछ लोग 1 नवंबर को मनाएंगे। ऐसे में मैं आपको दोनों ही दिन रहने वाले लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में पहले ही बता देती हूँ। 31 अक्टूबर गुरुवार को अमृतकाल शाम 5:32 से 7:20 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से 6:02 तक रहेगा। स्थिर लगन मुहूर्त शाम 7:09 से 9:05 तक। वृषभ लगन शाम 6:21 से 8:20 तक रहेगा और निशिता काल मुहूर्त रात 11:39 से 12:31 तक रहेगा। इस तरह से 31 अक्टूबर को माँ लक्ष्मी जी की पूजा का या दिवाली पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम 5:32 से 9:05 तक रहेगा, क्योंकि दीपावली के दिन रात के समय माँ काली जी की पूजा की जाती है, जो कि आप निशिता काल मुहूर्त में कर सकते हैं। और 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से रात 8:11 तक रहेगा। दीपावली के दिन आप घर को अच्छे से साफ कर लें और जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसे भी आप एकत्रित करके रख लें। आप जिस जगह पर भी दीपावली की पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। गाय के गोबर से, गेरू से या फिर गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। और अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप जमीन पर भी लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर मूर्तियों की स्थापना कर सकते हैं। जो लोग धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्तियां खरीद कर लाते हैं उनकी स्थापना करके आज पूजा कर सकते हैं। अगर आपने नई मूर्तियां नहीं खरीदी हैं, आपके पास पहले से ही चांदी की या अन्य धातु की मूर्ति है तो आप उन्हें भी स्नान करवाकर उनकी शुद्धि करके उनका पूजन कर सकते हैं, या फिर अपने मंदिर की ही पुरानी मूर्तियों को भी आप पूजा में रख सकते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा से हम पूजा का शुभारंभ करते हैं और उससे पहले आपको कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना करना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके आपको कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कलश की स्थापना आप बिल्कुल साधारण विधि से कर सकते हैं, जिसके लिए आप चौकी पर महालक्ष्मी जी के दाईं तरफ थोड़े से अक्षत रखकर या फूलों का आसन देकर कलश की स्थापना करें। कलश के कंठ पर मौली यानी कलावा बांधें, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, तिलक लगाएं और उसमें जल भरकर एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, कमल गट्टा या एक कौड़ी और थोड़े से अक्षत और इत्र डालकर रखें। उसके ऊपर आम या अशोक के 5 पत्ते रखें या पान के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। फिर उसके ऊपर आपको पानी वाला यानी जटा वाला नारियल रखना होता है। जटा वाला नारियल यदि ना मिले तो आप केवल दीप जलाकर भी उस पर रख सकते हैं, जिसे हम दीप कलश कहते हैं। इस तरह से कलश की स्थापना करने के बाद आप जो देवी माता की मूर्ति है उसके ठीक सामने एक दीप जलाकर रखें। दीप को रखने के लिए आपको पुष्प या अक्षत का आसन देकर रखना है। अब हाथ में थोड़े से अक्षत या पुष्प लेकर और जल लेकर आपको संकल्प लेना है। अपना नाम, अपना कुल गोत्र का, अपने स्थान का, जहां भी आप रहते हैं वहां का नाम बोलते हुए आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं से, कुल देवी से, देवताओं से अपने द्वारा की जाने वाली पूजा को स्वीकार करने की प्रार्थना करनी है। संकल्प जल को धरती पर छोड़ देना है या फिर चौकी पर छोड़ देना है। अब भगवान गणेश जी से प्रारंभ करके सभी मूर्तियों पर या तस्वीर पर गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करके सभी को तिलक लगाएंगे, सभी को अक्षत और पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आप आज के दिन के लिए नए आभूषण खरीद कर लाए हैं तो उन्हें भी मंदिर में रखें। इसके अलावा माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाली उनकी जो भी पूरी सामग्री है
जैसे गोमती चक्र, कौडियाँ, कमल, गट्टे आदि, उन्हें भी आप मंदिर में रखें। गंगा जल से धोकर सभी पर तिलक लगाकर माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखें। इसी तरह से माता लक्ष्मी जी के साथ आप माता सरस्वती जी का भी पूजन करेंगे। अब भगवान गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करने के साथ ही माता लक्ष्मी जी को भी लाल पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपके पास कमल का पुष्प है तो कमल का पुष्प आप अर्पित करें, नहीं तो जो भी आपको मिल जाए वह पुष्प आप माता सरस्वती को, माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो इस दिन आपको राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण जी की पूजा भी सच्चे मन से करनी चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति है, तस्वीर है, तो उनकी पूजा करें, नहीं तो आप मन ही मन श्री राम दरबार का भाव करके उनका मानसिक रूप से पूजन कर सकते हैं। धूप दीप जलाकर मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। जो लोग धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा नहीं कर पाए हैं, वो दीपावली के दिन भी नए झाड़ू की खरीद कर पूजा कर सकते हैं। और यदि आप दीपावली की रात को धन पोटली बनाना चाहते हैं, तो धन पोटली बनाने की जो सामग्री है, जिसमें आपको लाल रंग की एक पोटली रखनी होती है, नहीं तो लाल रंग के रुमाल में भी आप पोटली बांधकर रख सकते हैं, तो उसे भी आप पहले से ही तैयार करके रख लें। जितने भी दीपक आपको जलाने हैं, उन सभी में तेल लगाकर, रुई की बाती लगाकर तैयार कर लें। पूजा करते समय आपने जो दीपक सबसे पहले जलाकर रखा है, उसे आपको बार बार नहीं हटाना है, इसलिए अलग से एक दिया और आरती करने के लिए जलाकर रखें, या फिर आप उस समय कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। आज के दिन माता लक्ष्मी जी को सतनज यानी 7 तरह के अनाज अर्पित करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती, तो 7 तरह के अनाज जो भी आपको मिल जाएं, जिसमें आप मसूर की दाल का प्रयोग ना करें। मसूर की दाल को छोड़कर आप दालें या अनाज जो भी होते हैं, वह 7 तरह के आप रख सकते हैं, नहीं तो जितने भी आपको मिल जाए उतने भी आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। कुबेर देवता का पूजन भी इस दिन चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कुबेर देवता धन का भंडार भरने वाले देव माने जाते हैं। जिस तरह से धनतेरस के दिन आपने कुबेर देवता का पूजन किया है, ठीक उसी तरह से आज के दिन भी आपको करना है। जो भी भोग पकवान आपके यहाँ पर माता लक्ष्मी जी को दिवाली की पूजा में लगाया जाता है, उसे आप पहले ही तैयार करके रखें। पूजा करते समय सच्चे मन से श्री सूक्तम का, लक्ष्मी स्तोत्रम का या कनक धारा स्तोत्रम का पाठ पढ़ा या सुना जाता है। अगर आप यह पाठ नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं, तो केवल आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का यथासंभव जितनी देर तक भी आपके लिए संभव हो, सच्चे मन से, एकाग्र मन से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद हाथ में 1 रुपए का सिक्का या थोड़े से अक्षत या फूल लेकर दीपावली की कथा सुने। फिर सबसे पहले गणेश भगवान की, उसके बाद माता लक्ष्मी जी की, माता सरस्वती जी की आरती करके भगवान गणेश जी को लड्डू, मोदक, दुर्वा, पान, सुपारी, इलायची का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी जी को सफेद रंग की मिठाइयों का, खील, बताशे का, पान, सुपारी, इलायची का भोग लगाएं। आप यह भोग माता लक्ष्मी जी को पान के एक पत्ते पर रखकर अर्पित करें। इसी तरह से माता सरस्वती को भी भोग लगाएं। अगर आप पान के पत्ते पर रखकर भोग लगा रहे हैं, तो पान के पत्ते का डंठल जरूर तोड़कर रखना। भोग लगाने के बाद आप जल अर्पित करें। एक गिलास में या कलश में थोड़ा सा जल भरकर माता लक्ष्मी जी के समक्ष चौकी पर रखें। अब आप एक छोटा सा हवन कर सकते हैं अग्यारी के रूप में, जिसमें आप गाय के गोबर का एक उपला अच्छी तरह से सुलगाकर उस पर थोड़ी हवन सामग्री डालें, कपूर डालें, लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर डालें, अग्नि प्रज्वलित करें। फिर बताशे, पान का पत्ता, खील, खिलौने, मिठाई थोड़ी थोड़ी सी अग्नि पर अर्पित करें। अग्नि देवता के माध्यम से हमारे इष्ट देवी देवताओं तक हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग पहुंच जाता है, स्वीकार हो जाता है। इस तरह अग्नि देवता को भोग समर्पित करने के बाद सबसे अंत में अग्नि के चारों ओर जल का थोड़ा थोड़ा सा छींटा लगाएं। दीपावली की पूजा करने के बाद अपने घर में जहाँ कहीं भी आपका धन रखने का स्थान हो, तिजोरी, लॉकर, जहाँ कहीं भी आप उसकी पूजा करें। धूप दीप दिखाएं।
ध्यान रखिएगा, तिजोरी के अंदर दीपक जलता हुआ कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपके फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत सावधानी के साथ आपको आज के दिन दीपक जलाने हैं। जब इस प्रकार पूजा कर लें तो जितने भी दिए आपने आज के दिन जलाने हैं, उन सभी दियों को आप अपने घर में अंदर बाहर हर कोने पर दीप जलाकर रखें। घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रह जाए। आसपास मंदिर, चौराहे, कूड़े के ढेर के पास जितने भी पवित्र पौधे आपके घर में हैं, वहां पर एक एक दिया जरूर जलाना चाहिए। पानी के स्थान पर जैसे नदी, तालाब, पोखर आदि के किनारे पर भी आपको एक दिया जलाकर रखना चाहिए। अपने घर में किचन में आप जहां भी पानी भर कर रखते हैं, वहां पर भी आप एक दीपक जलाकर रख सकते हैं। एक दीपक मां अन्नपूर्णा के नाम से अपने रसोई घर में जलाकर रखें। बहुत सावधानी से यह दीपक जलाकर रखें। इस प्रकार से दिए जलाने के बाद जो आपने पूजा की है, उस पूजा में यदि कुछ भी कम या अधिक हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो सच्चे मन से हाथ जोड़कर भगवान गणेश सहित माता लक्ष्मी जी से अपनी सभी आराध्य, अपने सभी कुल देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना करें, ताकि आपके द्वारा की गई पूजा में यदि कोई कमी रह गई हो तो उसका दोष न लगे और आपके द्वारा की गई पूजा स्वीकार हो सके। इस तरह से आप पूजा करें और जो भोग आपने भगवान को अर्पित किया है उसे परिवारजनों में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। आज के दिन अपने आसपास के लोगों को और खास तौर पर निर्धन लोगों को फल या मिठाई जरूर उपहार स्वरूप दें। कुछ दान भी दें। दान आप भूखे लोगों को भोजन कराकर कर सकते हैं या फिर दीपावली की पूजा में काम आने वाली चीजें जो भी सामग्री है उनका दान भी आप दीपावली से पहले कर सकते हैं, ताकि निर्धन लोग भी आपकी सहायता से मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अपने घर में दीपावली का त्योहार खुशी से मना सकें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।